नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शादी की कम से कम उम्र 21 साल मुतय्यन करने का मामला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया एतराज। का हुकूमत निकाह की उम्र का तयन करने से रहे बाज। तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल को कर्नाटक काबीना ने दी मंजूरी। असेंबली में बिल को पेश करने की राह हुई हमवार। कल असेंबली में पेश होगा बिल। दिल्ली के प्रेस क्लब में सीएए के खिलाफ चलाई गई तहरीक को किया गया याद। प्रोग्राम में सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। हुकूमत को किया खबरदार। कहा सीएए के खिलाफ तहरीक नहीं हुई है खत्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजेस में उर्दू को खत्म करने का मामला। कौमी अक़लियती कमीशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भेजा नोटिस। 30 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर असदुल्ला खां की काबिल सताइश रिसर्च। नई दवा से शुगर के मरीजों के जख्म बहुत जल्द हो सकते हैं मुंजमद। मुकम्मल सेहतयाबी की राह होगी हमवार। कर्नाटक में उर्दू जबान के साथ नाइंसाफी। उर्दू एकेडमी के क़याम और यूनिवर्सिटियों में उर्दू शोबे के मसाइल के हल का मुतालबा। मुस्लिम वफ्द की गवर्नर से मुलाकात। मरकजी हुकूमत की जानिब से लड़कियों के लिए शादी की उम्र में इजाफे को लेकर मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों की जानिब से मजम्मत की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस मामले में अपना रद्द अमल दिया है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस नोट में कहा कि निकाह इंसानी जिंदगी की एक अहम जरूरत है। न सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर मजाहिब में भी निकाह की कोई उम्र मुतय्यन नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून शख्सी आज़ादी में मुदाखलत है। बोर्ड ने बेफायदा बल्कि नुकसानदेह कानून बनाने से बाज रहने का हुकूमत से मुतालबा किया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की हद मुतय्यन करने की तजवीज को मंजूरी दी है। तो वहीं लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने को गैर आईनी करार दिया। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के रुकन ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि हुकूमत को सेहत और दीगर शोबों में काम करने की जरूरत है। लड़कियों की शादी की उम्र की हद बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। This is a violation of the constitution because marriage, divorce, inheritance, adoption, all these things are governed with personal law. Personal law is not only for the Muslims but also to different communities. Personal law is having the protection of the constitutional right. What is that? Article 25 depends, faith. So government have no right to make a legislation with regard to this fundamental right. So when they are violating the fundamental rights, we oppose it. That is the basic reason, one. Similarly, this is an unwanted legislation. लड़कियों के लिए शादी की उम्र में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले की कर्नाटक के मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल ने मुखालफत की है। जामिया हजरत बिलाल के मोहतमिम मौलाना जुल्फ़िकार अली रजा नूरी ने कहा कि शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल का मौजूदा कानून ही मुनासिब है। मौलाना ने कहा कि इस कानून में तरमीम करने से समाजी बुराइयों में इजाफा हो सकता है। 17 साल लेकिन 18 साल बड़े ही उस जमाने के जो हमारे अहले तदब्बुर अहले तफक्कुर हजरात थे, वो तमाम लोगों ने यह फैसला लिया कि 18 साल लड़की होने के बाद ही शादी की जाए, क्योंकि उससे पहले छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। तो कानून बनाया गया कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही शादी होनी चाहिए। लेकिन अभी हुकूमत जो 21 साल के लिए जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, मैं गुजारिश करूंगा कि अभी तो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी 21 साल का इंतज़ार करना
एक इंसान, एक बाप, एक माँ जब बच्ची घर में पैदा होती है तो उसकी फिक्र रहती है कि मैं जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी की शादी करूं। तो एक बाप को 21 साल का इंतज़ार करना मेरे एतबार से सही नहीं होगा, बल्कि जो 18 साल हैं वो बेहतर हैं, उससे ज़्यादा हुकूमत ना करे तो ये सबके लिए बेहतर होगा। ये एक मज़हब के लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के घरों में बेटियां रहती हैं, तो बेटी की जितनी जल्दी शादी कर दी जाए उतना ही उसके माँ बाप की आरज़ू रहती है कि हम अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी करें। तो इस बिल को ना लाएं, बल्कि जो कानून पास किया गया है 18 साल उसी को बरकरार रखें। दिल्ली के प्रेस क्लब में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ चलाई गई तहरीक को याद किया गया। इस मौके पर तस्वीरी दस्तावेजात के जरिए तहरीक के सफर को मंजर आम पर लाने की भी कोशिश की गई। प्रोग्राम में मारूफ समाजी कारकुनान, इंसानी हुकूक के अलमबरदार, वकील और तहरीक से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की और हुकूमत को खबरदार किया कि तहरीक खत्म नहीं हुई। जिन लोगों को UAPA लगाकर जेलों में डाला गया है, ये उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस मौके पर बाएं बाजू के लीडर बिरेंद्र ने CAA को वापस लेने का मुतालबा किया तो एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एहतजाजियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। देश भर में एंटी से की जो आंदोलन है, जो एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी मुद्दे को लेकर आंदोलन है, निश्चित रूप पर सरकार को उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि 10 से अधिक हमारे देश के प्रदेशों ने ये डिमांड की है कि NRC NPR को वापस लेना चाहिए। तो निश्चित, और पार्लियामेंट में भी इसके बारे में बहुत बहस हुई, तो वापस लेना चाहिए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि सबसे इस देश में अभी तक जितने प्रोटेस्ट हुए होंगे, मास प्रोटेस्ट, उनमें से सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट, जहां पे संविधान सिखाया जा रहा था, संविधान के मूल जो हैं वो सिखाए जा रहे थे, बच्चे सीख रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स को जिन्होंने इतने एग्जेम्पलरी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, उन लोगों के ही ऊपर इस कॉन्स्पिरेसी का गढ़ दिया गया कि उन लोगों ने ये साजिश करके दंगे करवाए गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि न्यायपालिका ने भी अपना रोल इसमें अदा नहीं किया। अगर न्यायपालिका अपना रोल ठीक से अदा करती तो आज ये नहीं होता कि इतने सारे लोग, बिल्कुल बेकसूर लोग जेल में बंद हैं और इतने सारे दंगई, कपिल मिश्रा वगैरह के जैसे आज खुले घूम रहे हैं और आज नेता बने बैठे हैं। ये बुक शुरू होती है 12 दिसंबर की रात से, जब जामिया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 13 दिसंबर का वो पूरा दिन है जब जामिया में पुलिस ने उसको एक आर्मी एस्टैब्लिशमेंट बना दिया, स्टन ग्रेनेड्स मारे, 70-72 लोगों को डिटेन किया। उसके बाद 15 दिसंबर में जब जामिया में पुलिस बर्बरता के साथ लाइब्रेरी में घुसी, मस्जिदों में घुसी, लड़कों को उन्होंने मारा बेरहमी से। उसके बाद 15 दिसंबर को जब शाहीन बाग शुरू हुआ, सो फ्रॉम जामिया टिल शाहीन बाग, ये पूरे 102 दिनों की जर्नी शाहीन बाग की इसमें कैद है। सबसे पहली बात यह है कि ये मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है और ख़त्म नहीं होगा। ये नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ाई है और मैसेज ये है कि जब भी नाइंसाफ़ी होगी तो आवाज़ उठेगी, भले ही वो कोई आवाज़ ऐसी हो जिसका असर तुरंत हो जाता है, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी देर में असर करती है। तो इस आवाज़ का असर होगा और ये लड़ाई चलेगी, ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजेस में उर्दू को ख़त्म करने के मामले का कौमी अक़लियती कमीशन ने सख्त नोट लिया। अक़लियती कमीशन ने इस मामले को दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक नोटिस भेजी। कमीशन ने इस मामले में एक कमेटी तश्कील देते हुए 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज और अंबेडकर कॉलेज से उर्दू को ख़त्म करके तलबा के दाखिले बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के उस्ताद डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की तजवीज़ पर एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में इस मामले को उठाया गया। डॉक्टर इम्तियाज़ ने अपनी तजवीज़ में इन कॉलेजेस में उर्दू लेक्चरर्स की तकर्री तलबा के दाखिले का अमल शुरू करते हुए उर्दू की दोबारा तालीम को बहाल करने का मुतालबा किया था।
ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के सदर प्रोफेसर बसीर अहमद खान ने आज अलीगढ़ में ओल्ड बॉयज लॉज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अमेरिका में पास की गई तजवीज़ की हिमायत की और इसको बेहतर कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम की शबीह को जिस तरह खराब किया जा रहा है, ये इस ज़िम्न में बेहतर कदम है। उन्होंने यूपी के हालात पर भी तबसरा करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद और माफियाओं पर लगाम लगाने की बात कही जा रही, लेकिन डासना में नरसिंहानंद जैसे लोग खुले आम ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाज में इंतशार पैदा हो। सच्ची बातें उसमें गंदी गंदी बातें लिख दी, गलत सलत। और उसके साथ साथ नरसिंहानंद, आप जानते हैं डासना के अंदर एक पुजारी है, अब वो मुस्तकिल इस तरह के बयान देता रहता है। मैं यहाँ कह रहा हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर उसने ये कहा था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूँ जो कि गवर्नमेंट से और इनसे जो कहते हैं कि हमने माफिया को बंद कर दिया, टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, एक आदमी खुल्लम खुल्ला कह रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए है। आप उसको पुलिस को प्रोटेक्शन दे रखी है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि शुगर के मरीजों के जख्म भरते नहीं हैं और मरीजों को सख्त परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। बाज दफे मर्ज इतना बढ़ जाता है कि हाथ पैर भी काटने पड़ते हैं। इस बीमारी को गैंग्रीन कहा जाता है, लेकिन अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा बायोटेक्नोलॉजी के उस्ताद मारूफ साइंटिस्ट प्रोफेसर असदुल्ला खान ने एक ऐसी दवा इजाद की है जिसके बाद ऐसे मरीज बआसानी सेहतयाब हो सकते हैं। शोबा बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर असद के ज़ेर क़यादत की गई इस रिसर्च के बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। प्रोफेसर असदुल्ला बताते हैं कि वो 2 साल से इस काम में लगे हुए थे। पहले इसका ट्रायल चूहों पर किया गया जिसके अच्छे नताइज बरामद हुए। अब इसका इंसानों पर ट्रायल किया जाएगा और जल्द ही इस दवा को मार्केट में लेकर आएंगे ताकि आवाम इससे फैज़याब हो सकें। को हम सामने रखते हुए हमने ये रिसर्च स्टार्ट करी और हमने इसमें ये किया, नैनो पार्टिकल बेस एक कंपोजिट बनाया है और उसके अंदर हमने एक दवा बनाई है जो कंपोजिट हमारा फार्मूलेशन है वो हमने डाला है और उसके बाद हम लेज़र से इसको ट्रीट करते हैं। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है, बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है और हैंडी टेक्नोलॉजी है। इसको बाद ट्रीटमेंट के बाद हमने इसको सबसे पहले रैट्स में देखा, चूहों पे देखा और चूहों के अंदर हमने पहले डायबिटीज़ डेवलप करी। डायबिटीज़ डेवलप करने के बाद हमने उनके अंदर ज़ख़म किए। ये सब हमने इथिकल अप्रूवल, मैं बताता चलूँ, हमने इसके इथिकल अप्रूवल ले लिए थे। मतलब ये वैसे आप किसी एनिमल को हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने इथिकल अप्रूवल के बाद ये एक्सपेरिमेंट किया फॉर अ ह्यूमन काइंड। और उसके अंदर हमने करने के बाद हमने उसको टेस्ट किया अपने टेक्नोलॉजी से, उस दवा से, उस फार्मूलेशन से, तो उसमें हमें 14 दिन में राहत मिली और वो रेड के जो ज़ख़म थे, जो हम जिसको डायबिटिक फुट अल्सर बोलते हैं टेक्निकल लेवल में, वो बिल्कुल ठीक हो गए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर तो कहा जाता है, लेकिन इसका एक और नाम भी है। भोपाल को पानखोरों का भी शहर कहा जाता है। परी बाजार में जहां भी कदीम तहजीब, जरी जरदोजी, बटवा, खवातीन के दस्तकारी हुनर से लोगों को रूबरू होने का मौका मिला, वहीं गुलबानों की पान की दुकान भी सभी की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। गुलबानों की पान की दुकान पर आने वालों को नफासत के साथ भोपाली पान तो खिला ही जाते थे, साथ ही जब गुलबानों किसी को पान पेश करती तो उसे शायरी जरूर सुनाती। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने गुलबानों और भोपाल के पानखोर मर्दों और खवातीन से खास बातचीत की। भोपाल की बात जब हुई होती है तो नवाबों की नगरी, झीलों का तालाब, तमाम चीज़ें बात होती हैं। तहजीब के साथ साथ अगर भोपाल में पान की बात ना की जाए तो बातें अधूरी रहती हैं। और तारीख के औराक को जब आप पढ़ते हैं तो भोपाल के लोगों को पानखोर कहा गया है। भोपाल के परी बाजार में जहाँ पर तमाम चीज़ें अट्रैक्शन का मरकज़ बनी है, आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की है जो पान खाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पे गुलबानो जी बैठी हुई हैं कि ये भोपाल के पान की खूबियों के बारे में बताइए। सब देखिए, भोपाल का पान से ऐसा ताल्लुक़ है जैसे जिस्म से रूह का। पान नवाब ज़ादों की महफिल और बेगमों के ज़माने के दौर का ये पान है। और जिस वक़्त महफिलें सजती थी, अगर उसमें पान ना हो तो लज्जत ही ना होती थी। जब पान के दौर चलते थे तो वो महफिल मुकम्मल हो जाती थी। बस पान का मैं इतना ही कहूँगी कि मुँह का बोसा पान ले और मैं खड़ा देखा करूं, या इलाही क्या किया, पत्ते से बदतर कर दिया। क्या बात है। पान कहता है कि मैं सूख के मर जाऊंगा,
ए लबेशोक अगर मुंह न लगाया तूने। क्या बात है, आदाब क्या बात आदाब। है। यहाँ पर जो है ये मुशाहिद सही साहब है। मुशाहिद साहब आपने भी पान खाया? जी मैडम ने अभी पान खाया, खिलाया, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर तफरी के लिए आ गए थे, वो रिपोर्टिंग के लिए भी, तो ये पान यहाँ इन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है, बड़ा मज़ेदार पान बना के दिया है। और ये यकीनी तौर पर भोपाल डिवीज़न का पान बड़ा मशहूर है और भोपाल ख़ास तौर से पान के लिए भी जाना जाता है। और मुझे इन्होंने पान दिया तो अपनी माँ की याद आ गई कि वो भी इसी तरह कभी कभी पानदान में से अपना पान बना के मुझे दिया करती थी। तो मैंने पान दिया, उसमें खुलूस सबसे ज्यादा दिया। मैं देखता हूँ कि भोपाल की जब बात होती है तो पानदान वाली खाला भी याद आती है। और पानदान वाली खाला यहाँ पर आपने भी देखा, क्या लगा आपको? बहुत सारे पान देखे, बनारस का पान सुना, इंदौर का पान देखा, लेकिन ये खालाजान का पान, गुलबानो का पान जो है वो एक अलग तरह का है। शेर में डूबा हुआ पान, एक नया तरीका है, एक नया एहसास है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपने भी पान खाया, गुलबानो जी का पान? सर भोपाली में कहूँ तो तबीयत भनभना गई। बहुत मज़ा आया मुझे उनका पान खा के। जी हमें भी बहुत ही अच्छा लगा उनका पान। जी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए कि एक भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग भोपाल में परी बाजार जो नवाबों के ज़माने में, और ख़ास तौर से हम अगर बात करें तो नवाब शाहजहां बेगम जो भोपाल की तीसरी खातून फरमारवा थी, उनके ज़माने में परी बाजार शुरू किया गया था। हालांकि बदले वक्त में कुछ तब्दीली है। उस ज़माने में जब बाजार शुरू किया गया था तो अब 5 साल से बड़ा बच्चा परी बाजार में दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन बदले हुए हालत में हम देखते हैं कि उन मर्दों को यहाँ पर आने की इजाज़त है जो अपने घर की जो है ख़वातीन के साथ हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है गुलबानो का जो पान है, और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, पान खाते हैं और इससे भोपाल को कदीम तहजीब को याद करते हैं और पानदान वाली खाला को भी याद करते हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। तो आपने देखा कि भोपाल को पान की वजह से भी जाना जाता है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने बात की, भोपाल का 4 रोज़ा परी बाजार शाम मौसीकी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। 4 रोज़ा परी बाजार में जहां मुशायरा, शायरात, उर्दू की किताबों पर तबसरा, दास्तान गोई, किताब का इजरा, फैशन शो का इनेकाद किया गया। वहीं प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब के मौके पर भोपाल रंग बैंड की फनकार वानी पुरोहित और खुशबू रंज के जरिए फिल्मी नगमों को पेश किया गया। भोपाल के मुमताज कव्वाल साजिद और आमिर के जरिए सूफियाना कलाम पेश करके सामईन को महजूज किया गया। परी बाजार की इख्तितामी तकरीब में मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने शिरकत की। वजीर विश्वास सारंग ने परी बाजार की तहजीबी रिवायात को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। और एक बात बहुत अच्छी की कि मामू का अवार्ड दिया। सही मायने में शान भोपाल है मामू। देखिए इस तरह के कार्यक्रम हमें हमारी संस्कृति से तो जोड़ते ही हैं, उसके साथ साथ शहर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो आपने हर तरह का यहाँ पर इंतजामात किए हैं, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आयोजन बहनों ने किया है। सूफियाना कलाम व्यस्ततम समय में से क्या खूबी तो परी बाजार में पेश करने का कितना पुरानी परंपरा के अंतर्गत लगाया गया ये परी बाजार जिसका सीजन 2 है जो वो मिला जुला है। तो आज कॉन्टेम्परेरी हम लोग पेश कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल भी रखेंगे, कुछ सॉफ्ट भी रखेंगे कि जो लोगों ने सुना हुआ वो गुनगुना सकें। जैसे हम छाप तलक भी गाएंगे और मेरे अश्क कमर भी गाएंगे ताकि जो पब्लिक आई है वो एंटरटेन भी। हैदराबाद में पत्थर वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर 13 रोज़ा नातिया और मनक़बती मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। 29 दिसंबर तक ये मुशायरा जारी रहेगा। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से शोरा कराम ने मुशायरे में शिरकत की है। सैयद काजिम शर्फी और सैयद रफ़ीउद्दीन शर्फी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सज्जाद पाशा सज्जादा नशीन ने मुशायरे की सदारत की। मारूफ शोरा खुर्शीद फारूकी बुरहानपुर, जहीर कानपुरी और कोलकाता के शोरा ने 125 अशार पर मुश्तमिल अपना तरही नातिया कलाम पेश किया। या मुस्तफा दम बदम चलता रहा, या चलता रहा।
अकोला के शाह बाबू उर्दू स्कूल और कॉलेज में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पेश किए। इस दौरान कोरोना से मुतालिक प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बहस का मौजू बने रहे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन के सबब तालीमी इदारों की सरगर्मियां बंद पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से तलबा और तालिबात के जहन भी मुंजमद से हो गए थे। इन तलबा में दोबारा तगय्युर पैदा करने के मकसद से अकोला में शाह बाबू उर्दू स्कूल और कॉलेज में एक साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इदारे को उम्मीद है कि इस नुमाइश से बच्चों में साइंटिफिक सोच का रुझान परवान चढ़ेगा। हमने हमारी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया। इस साइंस एग्जीबिशन के 6 टॉपिक्स हैं, जिनमें हमने हमारे तमाम प्रोजेक्ट और जो मॉडल्स है वो तैयार करवाए हैं बच्चों से, और ये बच्चे उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। मकसद इसका ये है कि इन बच्चों में एक साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक सोच पैदा हो। तलबा और तालिबात ने वैसे तो कई मौजुआत पर प्रोजेक्ट पेश किए, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना वबा और वैक्सीनेशन से मुताल्लिक प्रोजेक्ट पेश किए गए, ताकि तलबा के साथ साथ सरपरस्तों में भी बेदारी पैदा हो सके। My project today I am making a model on COVID-19 pandemic and I am just saying हमने हमारे मॉडल में ये बताया गया है कि COVID-19 हमारी बॉडी में कैसा करता है। हमारा सब टॉपिक है हेल्थ एंड क्लीननेस। हमारे मॉडल का नाम है ग्रीन हाउस एंड कॉलोनी। इसके अंदर हमने हर चीज़ की सहूलियात रखी है, जैसे कि योगा, हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल है। यहाँ पर कुछ कैफे वगैरह है। यहाँ पर ये डस्ट वाला एरिया रखा है हमने, और हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस है, ताकि कोई इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी आती है तो हम उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा सके अच्छी तरीके से। इस नुमाइश में तालीमी शोबों से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शख्सियतों ने शिरकत की। इस दौरान इस बात का अज़्म किया गया कि दीगर तालीमी इदारों में भी इस तरह की नुमाइश का एहतमाम किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। 24वां कौमी किताब मेला मालेगांव में जारी है। किताब मेले में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से 150 से जायद पब्लिशर आए हुए हैं। किताब मेले में आए हुए पब्लिशर कौमी कौंसिल की जानिब से किए गए इंतजामात से मुतमईन है और उन्हें ये उम्मीद है कि इस मरतबा किताब मेला कामयाब रहेगा। मेले के दूसरे दिन के बाद कोरोना कवानीन की पासदारी करते हुए किताबों की खरीदारी बढ़ गई है। दिन भर लोग किताबें खरीदने के लिए आ रहे हैं। पब्लिशर चाहते हैं कि इस तरह के मेले कौमी कौंसिल की जानिब से वक्फे से मुनक्किद किए जाते रहें। दिल्ली से काफ़ी और दिल्ली के अलावा भी मुख्तलिफ अतराफ से इदारे आए हैं। 2014 में जब मालेगांव में ये प्रोग्राम हुआ था तो कौमी कौंसिल की तरफ से तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, और उसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए। कल भी ठीक था, कल शुरुआत थी, कल का पहला दिन था। आज भी लोग आना शुरू हुए हैं। रिस्पांस अच्छा है, इसकी सख्त ज़रूरत है कि जो है इस तरह के मेले का इनेकाद किया जाए कौमी कौंसिल की तरफ से, ताकि ज़्यादातर लोगों पर अच्छी अच्छी किताबें पहुँचें। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग लाएं मकतबों को, और इससे इशाअत भी होती है किताबों की, उर्दू का फ़रोग़ भी इससे होता है और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन उम्मीद है कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा रिस्पांस अभी तक है और उम्मीद है। मैं तो ये कहूँगा कि उर्दू समझने वालों का दायरा सिमटते जा रहा है, तो ये कम से कम किताबों का फ़रोग़ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उर्दू वालों के इकट्ठा जमा होने का एक बहुत बड़ा मौका आता जाता है। बाहर के जो हमारे महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ के महाराष्ट्र के। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।